हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। तो कल टाटा आईपीएल में जो इस वीक राइवलरी वीक चल रहा है, कल राइवलरी वीक की जो स्क्रिप्ट है उसे सुपर डुपर हिट बना गया है कल का मुकाबला, जब एसआरएच जो कि पिछले मुकाबले में आरसीबी के अगेंस्ट 287 मार के आई थी, आराम से जीत गई थी। कल यही एसआरएच जो है वो एक एक रन बनाने के लिए तरस रही थी और ये एसआरएच के खिलाड़ी जो पहली इनिंग में आते हैं ताबड़तोड़, मतलब 250 से नीचे तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन कल यही एसआरएच की जो टीम है वो पूरी टीम मिलकर के 206 का जो टारगेट था उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और 35 रनों से ये मुकाबला हार जाते हैं। तो कल का जो मुकाबला था वो राइवलरी वीक की स्क्रिप्ट में 4 चांद लगा करके चला गया है और आरसीबी ने जो है वो करारा जवाब दिया है और जो मेडिसिन ये एसआरएच दूसरी टीमों को दिया करती थी, वही मेडिसिन और उसका कड़वा जो डोज है वो आरसीबी ने एसआरएच के घर में घुस कर उनके गले में ठोस दिया। ले मुन्ना, तो हमें ये कड़वी दवा खिलाता था, ले हमने तुझे तेरी ही दवा से पेल दिया है। एसआरएच की टीम कल हार गई है, बट उससे एक चीज़ और इस्टेब्लिश हुई है कि एसआरएच की टीम जो साउथ अफ्रीका की टीम वर्ल्ड कप में हमें दिखी थी ना, फर्स्ट इनिंग के बुली, उसी तरह एसआरएच वाले जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट इनिंग के बुली हैं। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा तो मैंने अपने वीडियो में कहा भी था कि अगर एसआरएच के सामने आरसीबी को टक्कर देनी है तो भाई टॉस जीत जाओ और एसआरएच से पहले फील्डिंग करवा दो तो शायद आरसीबी के चांस बन सकते हैं। और कल के मैच में हूबहू वैसा ही हुआ है, एसआरएच वाले टॉस हार जाते हैं और आरसीबी आके बैटिंग करती है। बट आपको शायद यकीन नहीं होगा, लेकिन ये जो मैच जिस पिच पर हुआ है ना, ये वही पिच थी जिस पर कि एसआरएच के बल्लेबाजों ने 277 रन टांग दिए थे। और कल जो पिच रिपोर्ट देने के लिए आए थे सैमुअल बद्री और ये लोग एक्सपर्ट्स, इन्होंने भी कहा कि अरे बाप रे बाप मामा मिया, ये तो वही वाला पिच है जिस पर एमआई के अगेंस्ट एसआरएच ने 270 टांगे थे। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज आज 300 बनना तो लाजमी है, अब की बार 300 पार, ऐसी बातें हुई थी। बट जैसा कि एक ऑब्जर्वेशन मेरा रहा है, पिच एक्सपर्ट्स जो बोलते हैं मैच में उसका उल्टा ही होता है। बात तो सही है। और ये तो इस सीज़न का एक फैक्ट है, आपने भी देखा है कि पिच रिपोर्ट में जो दावा किया जाता है मैच में सब कुछ उसका उल्टा ही होता है। तो एसआरएच वाले जो रहते हैं वो टॉस हार जाते हैं और वहीं पर एक तरह से देखा जाए तो एसआरएच वाले मैच भी हार जाते हैं। पिछले 2 मैचेस से सेंचुरी मार करके आ रहा था ट्रेविस हेड, और एक चीज़ मैं अक्सर अपने रिव्यू में बोलता हूँ कि लॉ ऑफ एवरेज, 2 मैचों में बैक टू बैक सेंचुरी मार करके आया था ट्रेविस हेड, तो कल उसका फ्लॉप होना लाजमी था। अभिषेक शर्मा वो भी मतलब 2-3 मैचेस से अच्छा बना रहा, मतलब 50 नहीं मारा तो 30-40 तो बना ही रहा था, उसका भी कल फ्लॉप होना लाजमी था। हालांकि अभिषेक ने जो है वो 31 रन मारे 13 गेंदों में, बट अगर आपको 206 चेस करने हैं तो 31 से काम नहीं चलता भैया, कम से कम आपको 80-90 रन तो मारने ही चाहिए थे। पराक्रम नहीं दिखा पाया, पराक्रम कलासन, अरे भैया द सिक्स हिटिंग मशीन, एक छक्का मारा, अगली बॉल पर आउट हो गया। मतलब ये जो महारथी है, धुरंधर है, जो कि पहली इनिंग में छक्के मारते हैं, कल हक्के वक्के होकर के रहे। वो तो एंड में शाहबाज नदीम और पैट कमिंस है वो बॉलर, लेकिन 15 गेंदों में वो भी 30 रन मार गया, वो भी एक ऐसे पिच पर जो कि बहुत डिफिकल्ट था, जिस पर किंग कोहली जो है वो एक रन बनाने के लिए तरस रहे थे। उस पर शिवम सिंह वो 200 का स्ट्राइक रेट, रजत पाटीदार 20 गेंदों में 50। लेकिन आपने सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि किंग कोहली के टाइम पर विकेट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था, बॉल विकेट पे नहीं आ रही थी। 43 बॉल खेली लेकिन 50 रन बनाए तो सही ना। अरे भाई साहब, मतलब तुमको क्या जान चाहिए, किंग है और किंग की इनिंग बहुत डिफिकल्ट थी, बिकॉज पिच जो है वो डिफिकल्ट था। बस ये चूरन आपको चाटते रहना है। अगर आप याद करें तो आरसीबी और ये क्या नाम है एसआरएच, इनके बीच में जो पिछला मुकाबला हुआ था जहां पर ट्रेविस हेड ने 41 गेंदों के ऊपर 102 रन बनाए थे, ध्यान दीजिएगा 41 बॉल्स एंड 102 रन्स। लेकिन कल किंग चोकल ने ट्रेविस हेड से 2 बॉल ज़्यादा खेली, 43 बॉल्स खेली। तो टेक्निकली देखा जाए तो किंग चोकल को कम से कम 105 या 110 रन बनाने चाहिए थे, बट किंग चोकल हैं, वो तो सिर्फ 51 रन बना करके गए। और बाहर जो उनका सोशल मीडिया में जो पीआर बैठा हुआ है वो क्लेम करता है कि किंग चोकल ने 50 के बाद सेलिब्रेशन नहीं करा, लगता है किंग चोकल एक बड़ी इनिंग खेलेगा। नीचे डिंडा अकेडमी आके ट्वीट करती कि हाँ बड़ी इनिंग, मतलब 50 से सिर्फ 1 रन ज़्यादा। गजब बेइज्जती है। अब इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि किंग चोकल जो है वो टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अब आपसे तो क्या ही छुपा है, हमारे देश में जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो टेस्ट सीरीज चल रही थी। अब इत्तेफाक से उसी समय अनुष्का देवी जो है वो गर्भवती थी, राज्य को नए पुत्र रत्न की प्राप्ति होने वाली थी। तो किंग चोकल जो है वो अपनी सेना को मझदार में छोड़ करके अपनी अनुष्का देवी के साथ में आके बैठ गए। 1 महीने तक वो एकदम गुमनाम जिंदगी उन्होंने जी, लेकिन मन ही मन में वो टेस्ट क्रिकेट जो है उसे काफ़ी मिस कर रहे थे।
सोचा आईपीएल में आएंगे तो यहाँ पर टेस्ट मैच का एक ऑडिशन दे जाएंगे। तो कल टी20 के अंदर टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है इसके ऊपर एक सेमिनार का आयोजन किया गया किंग चोकल के द्वारा, और उसमें किंग चोकल ने बताया कि भाई साहब एक ऐसा पाटा विकेट जिसके ऊपर जब पिछला मैच हुआ था हैदराबाद ने 270 टांग दिए थे, उसी पिच पर हम लोग टेस्ट मैच कैसे खेला जाए इसका एक आपको एग्जाम्पल दे करके बताएंगे। हालांकि यहाँ पर एक फैक्ट भी आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि जो पिछला मैच हुआ था इस पिच के ऊपर जिसमें 270 से ऊपर बन गए थे, उसमें पूरा क्रेडिट जो है ना वो एसआरएच के बैट्समैन से ज़्यादा हार्दिक पांड्या, लपड़ झंडिस पांड्या की पुअर कैप्टनसी को जाना चाहिए। आपको तो याद ही होगा वो साउथ अफ्रीका का 17 साल का लड़का एम फाका, उसको दे दिया था पहला ओवर, और वो जो मैच था वो इस पिच पर इस सीज़न का सबसे पहला मुकाबला था। पिच एकदम फ्रेश था, पाटा विकेट था, और 17 साल का जो नूबड़ा आया बॉल करने, उसके बाद तो आपने देखा ट्रेविस हेड और अभिषेक ने धागा खोल दिया था। तो वहाँ पर अभिषेक और ट्रेविस हेड से ज़्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए था इस लूजर लपड़झंडिस पांड्या की पैथेटिक कप्तानी को, क्योंकि होता क्या है कि जब पहले ओवर में 15-20 रन बन गए तो सामने वाली टीम बैकफुट पर आ जाती है, और फिर जो बॉलर्स रहते हैं उनकी सुध-बुध जो है वो हवा में उड़ जाती है, उन्हें समझ में नहीं आता कहाँ पर टप्पा दूं। ये देखिए साइकोलॉजिकल जो माइंड गेम होते हैं या जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है वो इसी तरह से होता है। आपने देखा कि जब ये हैदराबाद की टीम चेस करने आती है टारगेट, पहले ही ओवर में ये ट्रेविस हेड चौके छक्के मारने के चक्कर में विल जैक्स की बॉल पर आउट हो जाता है। हालांकि अभिषेक फिर भी एक एंड से लगा रहता ताबड़तोड़, लेकिन जब सामने 200 रन दिख रहे हैं, आपका विकेट एक गिर चुका है, तो कहीं ना कहीं पैनिक बटन जो रहता है ना वो दबा दिया जाता है। फिर आप आनन फानन के चक्कर में विकेट थ्रो करना शुरू कर देते हैं, और वो बॉलर जो कि शुरू में कंफ्यूज रहते हैं, 1-2 विकेट मिलता है तो बॉलर्स हावी हो जाते हैं, और वहीं अगर उसी बॉलर्स के उस ओवर में 2-3 छक्के पड़ जाएं तो फिर बैट्समैन हावी हो जाते हैं। तो कैसे हार्दिक पांड्या की लपड़ झंडिस कप्तानी से एसआरएच के बल्लेबाज हावी हो गए थे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एनीवे, कल के मैच की बात करें तो किंग कोहली भाई साहब, किंग कोहली जब पावर प्ले में बैटिंग कर रहे थे, मात्र 18 गेंदें खेलते हैं 38 बना देते हैं, और हमें लग रहा था कि आज तो पक्का सेंचुरी मारेगा भाई साहब, उठा है पूत कुछ करके दिखाएगा, लेकिन नहीं, इधर पावर प्ले खत्म हुआ, किंग की बैटरी लुल हो गई। उधर फिर मार्कंडे आ जाता है, इधर मार्कंडे आया स्पिन अपनी लेकर के, इधर किंग टुक टुक टुक, इधर पावर प्ले खत्म हुआ है, इधर किंग जो है वो अपने टुक टुक वाले मोड में आ जाते हैं। और अब हो सकता है कि इनफैक्ट कल भी काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करे थे कि भाई उसका रोल ये है एक एंड उसको पकड़ के रहना है, दूसरे एंड से विकेट गिर रहे हैं, लेकिन कोई भी ये चीज़ नहीं समझता या बोलने की कोशिश करता कि किंग जो ये टुक टुक कर रहे थे, उससे भी तो दूसरे जो बैट्समैन रहता है उसके ऊपर प्रेशर बनता है। अब किंग जो है वो शुरू से खेल रहे हैं, उनको विकेट का आइडिया मिल चुका है, तो उनका ये फ़र्ज़ बनता था कि जो नया खिलाड़ी आया है उसे सेट होने का पूरा मौका दें, और खुद जो कि 18 गेंदों में 38 मार करके रिदम में आ चुके थे वो अटैक की शुरुआत करते, लेकिन नहीं, यहाँ तो किंग ही ना स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं, ना हिटिंग कर रहे हैं, अननेसेसरी वहाँ पर प्रेशर की चादर ओढ़ लेते हैं। बट ये पिच जो कि किंग के लिए बहुत डिफिकल्ट था, अब भाई किंग अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो पिच डिफिकल्टी होगा। ये चीज़ आपने वर्ल्ड कप में भी देखी थी, शुभमन गिल और रोहित शर्मा 10 ओवर में 100 रन 120 मार के चले जाते, उसके बाद किंग आते बस टुक टुक करके, और फिर किंग का जो प्यारा अरे विकेट बहुत डिफिकल्ट था। एंड कल भी आपने देख लिया कि वो पिच जिसके ऊपर किंग टुक टुक कर रहे थे, सिंगल लेने के लिए भी किंग की फटके फलावर हो गई थी। उसी पिच पर रजत पाटीदार बैक टू बैक 4 छक्के मार देता, तब पिच सही हो गया था। अनबिलीवेबल, पिच कितनी जल्दी ठीक हो गया था, उसी ओवर में 4 छक्के मार दिए रजत पाटीदार ने। फिर बाद में वो शिवम सिंह नाम का ये जो नया लड़का है, इसने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आकर पूरा गेम बदल करके रख दिया है। पहले तो 6 गेंदों में उसने 12 मार दिए, 200 का स्ट्राइक रेट, लेकिन पिच तो खराब था भाई। अगर किंग स्ट्रगल कर रहे थे तो पिच वाकई में खराब होगा, लेकिन वो पिच जो कि बहुत डिफिकल्ट था, रजत पाटीदार मात्र 20 गेंदों में 50, बाद में डीके भाई भी थोड़ा बहुत रंग जमा जाते हैं, वो शिवम सिंह 6 गेंदों में 12, और ये पिच जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, इस पर बॉलर पैट कमिंस जब वो बैटिंग करने आता है तो वो भी 200 के ऊपर के मतलब 15 गेंदें और 30-32 रन वो मार करके चला जाता, लेकिन पिच डिफिकल्ट था भाई। अगर किंग ने स्ट्रगल किया है तो पिच डिफिकल्ट ही होगा। ये तो क्या पाटीदार, ये शिवम सिंह, ये क्या, इन्हें खेलना कहाँ आता है? असली बैट्समैन तो किंग है भाई साहब। 43 बॉल और 50 रन, माइंड ब्लोइंग इनिंग है भाई साहब। अगर इसी तरह की इनिंग किंग खेलते रहे
तो वर्ल्ड कप भूल जाओ भैया। अब क्या है कि किंग जो है वो तो वर्ल्ड कप का पोस्टर बॉय है, तो पोस्टर बॉय वर्ल्ड कप की टीम में ये होना तो लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अब क्या है कि किंग के जितने गुलाम है ना और जितना बड़ा पीआर है किंग का, वो तो किंग के इस टुकटुकाना अंदाज को एकदम महिमा मंडित करेगा। बट यही अंदाज जो है ना किंग का पिछले वर्ल्ड कप में भी था, यही अंदाज जो है किंग का आईपीएल में भी है। और आप यकीन मानिए किंग इसी अंदाज में वर्ल्ड कप में खेलेंगे। रोहित शर्मा और जायसवाल ओपन करने आएंगे, वो 3-4 ओवर में या 6 ओवर के अंदर जितना मार सकेंगे मार देंगे। उसके बाद किंग आएंगे, जो मोमेंटम मिलेगा उसकी बैंड बजा करके रख देगा ये किंग। लेकिन उसके जो स्लेव्स हैं और जो पीआर है, अरे पिच डिफिकल्ट था, अरे किंग का रोल ऐसा है भाई, एक एंड संभाल करके रखना, क्या उखाड़ लिया संभाल करके। ये तो पाटीदार की 50 नहीं आती और एंड में वो स्वप्निल वो हिटिंग नहीं करता। और स्वप्निल ने न सिर्फ हिटिंग करी बल्कि 2 विकेट भी ले लिए। हालांकि उसमें पूरा क्रेडिट जो है वो एसआरएच के बल्लेबाजों को जाता है, मारने के चक्कर में उन्होंने विकेट थ्रो कर दिए। बट इससे स्वप्निल सिंह का जो इंपैक्ट है गेम में वो कम नहीं पड़ जाता। स्वप्निल सिंह ने एक चीज और एस्टेब्लिश कर दी कि आरसीबी के पास हैं अच्छे खिलाड़ी लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता है। उन्हें मौका क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आरसीबी के सफेद हाथी जो हैं वो आधे से ज्यादा बॉल्स तो वही खेल जाते हैं, रन बनाएंगे इतने से, बॉल खींचेंगे इतनी सारी, और बाहर पीआर जो है वो टुक टुक को भी वाह 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 बोल करके डिफेंड करेंगे। तो जब तक ये किंग जैसे प्लेयर्स को डिफेंड करने के लिए एक पूरा सिस्टम मौजूद है तब तक आप वर्ल्ड कप भूल जाइए। और एक गजब विडंबना वाली बात देखिए, कल से लोग लगे मेरे पीछे कि भाई एक आदमी को क्यों आप 4 बातें सुनाते हो, लेकिन जब तुम लोग एक आदमी को किंग बोल करके चने के झाड़ पर चढ़ा देते हो तब नहीं बोलते हो कि ये टीम गेम है, तब 10 खिलाड़ी और हैं, तब 10 खिलाड़ी नहीं दिखते हैं। लेकिन एक किंग जिसको कि आप लोग चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हो, हम उसे काउंटर कर रहे हैं तो अरे यार टीम गेम है यार, मतलब 10 लोग और भी खेलते, किंग अकेला क्या करे हैं। जब जीत जाए टीम तब किंग किंग किंग। और ये कल्चर आपने वहाँ इसमें सीएसके में भी देखा, टीम जीत जाए तो थाला थाला थाला, हार जाए तो ऋतुराज गायकवाड़। अरे वाह वाह, क्या मतलब अलग ही कल्चर चल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि खेल से बड़ा बना दिया है कुछ लोगों ने इंडिविजुअल प्लेयर्स को। और मैं इस कल्चर के खिलाफ जब आवाज़ उठाता हूं तो अरे तुम हेटर हो, तुमने क्या उखाड़ लिया, शेम ऑन यू। जबकि हकीकत में शर्म आनी चाहिए और शर्म से चुल्लू पर पानी में डूबना चाहिए इस चोगली को। इतने सालों से वो आईपीएल खेल रहा है और अब तक इसको ना हिटिंग करना है, मतलब खत्म हो गया भैया ये कोहली। लेकिन एक मैच तुक्के से जीत जाए तो या आई गॉट समथिंग लेफ्ट इन मी, या कॉल्ड आई कॉल्ड अनुष्का, हाय बेबी हाउ आर यू, आई गॉट समथिंग इन मी, या करके हाँ, मतलब पर झंडे से ये कल्चर बना रखा है। खैर किंग की जो टुकटुक इनिंग थी उसके बावजूद आरसीबी अगर जीती है तो उसका पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए रजत पाटीदार को, स्वप्निल सिंह को और आरसीबी के बॉलर्स जो कि हमेशा रन लुटाते हैं। अरे भैया कल तो कचरा भी चले गया, कचरा भी कल दमदार तरीके से जो है इम्पैक्ट छोड़ करके गया है। एनीवे आज है भैया केकेआर और पीबीकेएस। अरे यार तो वीर ज़रा का मुकाबला है जहाँ पर वीर की टीम काफ़ी दमदार है और ज़ारा की टीम में तो वो 2 लड़के आशुतोष और शशांक वही चल रहे हैं, बाकी तो पूरी टीम एकदम मतलब थर्ड क्लास है, फुस्सी पटाखा है। तो देखते हैं कि आज पंजाब की जो टीम है वो केकेआर के गढ़ में घुस करके कितना दम दिखा पाती है, कितना नहीं दिखा पाती है। आप कमेंट करके बताएं। जिस तरीके से इंटरनेशनल क्रिकेट में साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग की बोली है उसी तरह से एसआरएच भी फर्स्ट इनिंग की बोली है और किंग चोकल सिर्फ पावर प्ले की बोली है। पावर प्ले जब तक चलता है तब तक वो 150-200 का स्ट्राइक रेट, उसके बाद वही स्ट्राइक रेट 90-80। वाह, ऐसा किंग अगर वर्ल्ड कप में गया तो भाई साहब भूल जाओ। वर्ल्ड कप भी कहीं ना कहीं बोल रहा होगा किंग तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हारा पीआर और जो तुम्हारा एक बीते सालों की जो रेपुटेशन है उसी के बूते पर तुमको टीम इंडिया में पिक कर लिया जाएगा। अदरवाइज किंग तुम वर्ल्ड कप मटेरियल तो नहीं हो, तुम टेस्ट मैच ही खेलो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि वही तुम्हारे अंदाज को सूट करता है। क्या कहना है आपका इन सारी बातों के बारे में? क्या ये जो पथेटिक अंदाज में किंग खेल रहा है इसके बावजूद क्या इसको वर्ल्ड कप में लिया जाना चाहिए? जबकि खेल जो है वो काफ़ी बदल चुका है, सामने वाले जो खिलाड़ी हैं वो रेंज हिटिंग लेकर के आ रहे हैं। और एक चीज़ जो आई थिंक आप भी अग्री करेंगे, 2007 का T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए थे, क्यों? क्योंकि सारे नए लड़के थे, यंग टीम थी और उस समय के जो सीनियर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं होती है। उन सीनियर्स ने बोल दिया कि भैया ये T20 हम लोगों के लिए नहीं है, नए खिलाड़ियों को मौका दो। तो सचिन, द्रविड़, गांगुली, लक्ष्मण, कुंबले वगैरह जो भी थे, सारे बड़े जो नाम थे, इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जाने से मना कर दिया था बिकॉज उन्हें पता था कि ये नए ज़माने का खेल है, नए लड़कों को भेजना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो 2023 की जो टीम थी ना वर्ल्ड कप की, लगभग वही टीम आपको ये 2024 की T20 वर्ल्ड कप में भी दिख जाएगी। और ये जो थकेले जो सफ़ेद हाथी है ये तब भी वहाँ पर ब्लंडर कराए थे और आगे भी ब्लंडर कराए। जब
जबकि मेरा मानना है जिस तरीके से कल स्वप्निल सिंह ने एक ट्रेलर दिखाया है, जब आरसीबी की टीम के लिए मैं बात बोल रहा हूँ, जब आपको पता है कि आपकी टीम हार रही है, सफ़ेद हाथियों के साथ हार रही है, तो नए लड़कों को मौका दो ना, नए लड़कों को एक्सपीरियंस मिलेगा, बिकॉज फ्यूचर तो वही है, आपके किंग कितने साल और खेल लेंगे। लेकिन नहीं, ये माइंडसेट लेकर के चलना ही नहीं है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, जर्सी अनबॉक्सिंग इवेंट, नया चैप्टर शुरू हो रहा है, नया अध्यायम शुरू, ये शुरू वो शुरू, नया कोच नई जर्सी। भाई ऐसा है कि इस सीज़न में सिर्फ दूसरी जीत मिली है आरसीबी को और लग गए उनके सारे चपड़गंजू फैंस हवा में उड़ने के लिए। भाई 2 ही मैच जीते हैं, टेबल पर अभी भी सबसे बॉटम में ही बैठी तुम्हारी टीम, लेकिन नहीं, फटे तो फटे, नवा भी ना घटे। इस अंदाज में किंग भी चलता है और उसके गुलाम भी चलते हैं। चलिए इन्हीं बातों के साथ वीडियो ख़त्म कर देते हैं। थैंक यू सो मच।